बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि हम पिछले प्रोग्रामों में जिक्र में करता चला आ रहा हूँ कि पंजाब की गवर्नमेंट मरीम नवाज साहबा के 100 दिन तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको कोई प्रोग्राम, कोई तकियाती काम, कोई रिपेयरिंग का काम, कोई नए शेड्यूल, कोई नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुबह पंजाब में आ रही है। मैंने बेशुमार प्रोग्राम किए जब से मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर बनी और उससे पहले भी किए, और मैं ये बता रहा था कि ये काम करने की जुनूनी हद तक इसको शौक़ है काम करने का। और ये पाकिस्तान की ये जो पंजाब के लोग हैं, ये इनकी खुश नसीबी है कि इनको मरीम नवाज जैसी चीफ मिनिस्टर पंजाब मिली। पिछले दिनों पे एक जिक्र किया जा रहा था, जब मरीम नवाज शुरू में आई, अभी आई उसको 10-15 दिन ही हुए थे, तो उसने कहा कि मैं एयर एम्बुलेंस का पंजाब के अंदर सदा करूँगी और एयर एम्बुलेंस लेके आऊँगी उन इलाकों में जहाँ पे दूर दराज हैं, जहाँ पे नज़दीक हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ से जो भी बीमार होगा, जो मरीज़ होगा, उसको कैरी करके बड़े हॉस्पिटल में लाने में बड़ी आसानी पैदा होगी पंजाब के लोगों के लिए। वो आप वादे के मुताबिक मरीम नवाज ने वो काम कर दिया, और पहला ही मरीज जिसको कि एक शदीद किस्म का हार्ट अटैक होगा, जो क्या हुआ, उनको वहाँ से उठा के उन्होंने पिंडी के एमएच हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। ये पहला केस था मरीम नवाज का, जो कि एक ऐसे इलाका का जहाँ के करीब कोई भी अच्छा हॉस्पिटल मौजूद नहीं था। और दूसरा जो हॉस्पिटल था उसने भी रिकमेंड किया कि आप इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएँ। उन्होंने एयर एम्बुलेंस का फ़ोन किया, एम्बुलेंस गई, वहाँ से उठाया, जहाज़ में बैठाया और हॉस्पिटल में लेके आके दाखिल करवाया। ये वहाँ के जितने भी करीब के लोग, क्योंकि आपको पता है कि इस किस्म के काम जो है ये आग की तरह फैलती है, इसकी आवाज़ आग की तरह आगे तक जाती है। तो वहाँ पे जितने भी ये लोग थे उन्होंने देखा कि एक मरीज बीमार हुआ, उठाया, हॉस्पिटल में ले गया। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की कावश है मरीम नवाज साहबा की, जो कि पंजाब की अवाम के लिए एक तोहफा उन्होंने दिया। ख़वातीन, मैंने बड़े अरसे से कह रहा हूँ, अब देखिएगा आन करीब ये सोलर का सिस्टम है, ये भी मरीम नवाज ने जो सिस्टम निकाला कि बिल के अंदर ही आपके पैसे जो होंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे। जो किस्त बनेगी आपकी, जो आप लगवाएंगे सोलर 300 से 500 वाट तक ये वोल्टेज तक ये सोलर काम करेंगे। और आगे भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसकी जो पेमेंट है वो एक आसान किस्तों में आपके बिजली के बिल के अंदर ही वावडा वाले एडजस्ट कर देंगे, वो बिल के अंदर लग के आपको आएगी और आप सोलर सिस्टम अपने घर में हर गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इसको लगवा सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन के बेशुमार लैपटॉप सिस्टम वो दोबारा बहाल हो गया। उसके अलावा कोई बच्चों के पास अगर कोई फीस वगैरह नहीं है और वो अपने क्लासेस में अच्छे मार्क्स लेते हैं, उनकी एजुकेशन भी फ्री की जा रही है। करीबी उनको ये बोनसेस का ऐलान हो जाएगा और सिस्टम भी एक लागू कर रहे हैं हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर के ऐसे स्टूडेंट जो कि लाइक हैं, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और उनका अगर वो फीस नहीं दे पा रहे तो वो फीस कॉलेज उनकी तरफ से पे करेगा और वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से वसूल करेगा। ये वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्कूल है जो कि पंजाब के अंदर हो। इसी तरह ख़वातीन हज़रात की ये जो आटे का रेट डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाए गए, तय किए गए और प्राइसेस आटे पे कंट्रोल की गई। अभी मैंने बताया था कि एक निज़ाम और भी बना रहे हैं कि ये जो मिडल मैन को ख़त्म किया जाए और ये जो ज़मींदार से डायरेक्ट मंडी तक उनके सेस दी जाए और उसमें जो मिडल मैन का प्रॉफिट हो वही ख़त्म किया जाए और वो सहूलत आवाम को दी जाए। ऐसा सिस्टम ही फूड इंस्पेक्टरों से मिल के ये आन करीबी आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये भी ज़्यादा 15 से 20 या 1 महीने के अंदर मरीम नवाज साहब ये भी लेके आ रहे हैं। ख़वातीन तरह ये मैंने कहा था कि ये औरत एक जुनूनी किस्म की औरत है। ये अपने सूबे को गुर्बत से बाहर लेके आएगी, लाकानूनियत ख़त्म करेगी। ये चोरियाँ, डकैतियाँ ये आप देखेंगे आने वाले कुछ अरसे में, 6 महीने में, साल में, ये पंजाब में आपको बहुत कम होती नज़र आएंगी। ये जायदादों पे कब्ज़े, ये कब्ज़ा ग्रुप ये आपको ख़त्म होते नज़र आएंगे। अभी भी आप देख लें कि पंजाब के अंदर जितने भी ये बदमाश भाई डेरेबाज हैं,
ये सब तितर बितर हो गए। लाहौर के अंदर तो समझे ये जो तो बदमाश लेवल के लोग थे, ये जो डेरे उन्होंने बनाए हुए थे, जगह टैक्स या सूद के कारोबार में ये इन्वॉल्व थे और गरीब आदमी को एक दफ़ा पैसे लिए सूद वगैरह लिया कर, ये सारा सिस्टम ख़त्म है इस वक्त। और ये पूरे पंजाब में आप अनकरीब ये बदमाशी, ये चौधराई, ये वडेरे, ये प्रधान सिस्टम आपको ख़त्म होता नज़र आ जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का टाइम है इसके अंदर। 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब की अवाम, ये भाई सिस्टम, ये वडेरा सिस्टम, ये चौधरी सिस्टम, ये बदमाश सिस्टम, ये सारे ख़त्म होते नज़र आएंगे और ये सब तितर बितर होते हुए पंजाब से आपको नज़र आएंगे। ख़ातिन जनाब, 3 सूबों की मैंने कारकर्दगी आपको बताई थी कि ये नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा काम सिंध में हो रहा है, ख़ासतौर पे उन्होंने जो ये जैलो अपना ये पिंक सर्विस निकाली है गाड़ियों की और दूसरी इस किस्म की चांदी के हॉस्पिटलों को उन्होंने जदीद तरीके से आगे मशीनरी प्रोवाइड की है सिंध गवर्नमेंट ने। ये तो कुछ चीज़ें सिंध में होती नज़र आ रही हैं। KP तो बिल्कुल ही फारिग है, बल्कि ख़तरे की पॉइंट के ऊपर आ रहा है और वो दहशत गर्दी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जा रही है और वहाँ पे तो अच्छा खासा ख़तरा मंडरा रहा है कि इससे गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए और यहाँ पे या तो गवर्नर लाया जाए या इसको कुछ अर्से के लिए एमरजेंसी लगा के रेंजर के हवाले किया जाए। जैसे कराची को अक्सर रेंजर के हवाले कर दिया जाता था, जैसे हालात ठीक होते थे दोबारा गवर्नमेंट को वापस कर देते। इसी तरह अभी एक यानी इस बारे में एक सोच आई है कि अगर इसको 6 महीने साल के लिए ये जो KP है इसको रेंजर के हवाले कर दिया जाए, या इसका जो लॉ एंड कानून का जो अदारे हैं वज़ारत दाखिला और ये जो थाने हैं इसके अंदर सारे या CIA के जो दफ्तर है ये सारे के सारे रेंजर के हवाले कर दिए जाएँ, फौज के हवाले किया जाए और 1 साल 1.5 साल तक KP को वो चलाएँ। सॉरी। इसी तरह सूबा बलूचिस्तान के अंदर भी आपको फ़िलहाल कोई एफर्ट नज़र नहीं आता, ये हो गया वो हो गया, सिर्फ एक ही जगह पे आपको नज़र आ रहा है और वो है पंजाब। और उसकी चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज साहबा। और मरीम नवाज साहबा का एक टारगेट है कि मैंने 3 साल के अंदर अंदर पंजाब की अवाम को ये मसले मसाइल की ज़िंदगी से बाहर निकालना है। इस वक्त भी अगर कोई बिजली के मामले में कोई अमल दखल या बिजली के मामले में कोई शोर शराबा डाल रही है तो मरीम नवाज हो सकता है कि आने वाले पंजाब के अंदर मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये वापडा वालों को और जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये आर्डर करना चाहिए कि वो किसी भी गरीब आदमी का या अमीर आदमी हो या गरीब हो उसके बिजली का मीटर है ये ना काटा जाए। कम अज़ कम आप वापडा वाले ये सहूलत दे दें उनको कि अगर वो 3-4 किस्तों में पेमेंट करना चाहते हैं तो उनकी आसानी से किस्तें की जाए। यहाँ पर किस्तें करने के भी पैसे लेता है वापस। अगर आपका बिल की आप जाएँ वापडा के ऑफिस में उन्होंने कहीं हमारे 2-3 किस्तें कर दें उसके भी वो पैसे लेते हैं। 60 अगर 1 लाख से ऊपर बिल है तो 7-8 लाख रुपये किस्तें करने के लेते हैं वापडा वाले, फिर आप किस्तें करके देते तो कहते पीछे तो लाओ ही नहीं। अगर आप पैसे ना पैसे दें उसको आपको कर्ज कर देंगे। ऐसा करप्ट अदारा है ये पाकिस्तान के अंदर। पुलिस के बाद जो सबसे करप्ट तरीन अदारा पाकिस्तान के अंदर वो वापडा है। लिहाजा ख़वातीन ये चीज़ें जनाब मोहसिन नकवी साहब ज़ीर दाखिला साहब आपको कैसे बड़े इफेक्टिव है, आपने इनको हाथ डाला है। आप चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तब भी आपने हाथ डाला था इनको। तो ये जो करप्शन है ना, अगर यही ख़त्म कर दी जाए पाकिस्तान के अंदर तो आवाम सुकून लेंगे। बिजली का बिल तो वैसे ही नहीं काटना चाहिए, इनका राइट ही नहीं वापस वाले को बिजली का बिल काटते आपका मीटर काटते। लेकिन चले अगर आवाम देना चाहती है पैसे कम से कम उसके इंस्टॉलमेंट कर 2-3-4 साल में जो भी अफोर्ड होती है जिस बंदे से वो पैसे तो दे रहा है। आपको ऑर्डर करना चाहिए ये वाला और इसके ऑर्डर की कॉपी बिल्कुल मीडिया पे आनी चाहिए कि हर आदमी 2 से 3 किस्तें करवा सकता है। कम से कम वो रिश्वत तो खत्म होना जो किस्तें करवाने के लिए बिल्कुल लोगों को देनी पड़ती। बहरहाल इस मुल्क के अंदर रिश्वत दूसरी इबादत है। ज़्यादा समझ के लोग रिश्वत लेते हैं।
हमारी जो बुजुर्ग हैं वो बाकायदा इस चीज़ को मेंशन करते हैं इस पाकिस्तान के अंदर, मेरे बेटे की 70,000 में तनख्वाह है और ऊपर से अल्लाह का करम है। यानी रिश्वत को हमारे जो माँ बाप हैं अपने बेटे और अपनी बेटी की जो सरकारी जॉब है, जॉब करते हैं, अल्लाह का करम क्या है, ऊपर से अल्लाह का करम है। जब कहीं वो रिश्ता करने जाते हैं तो उसे पूछते हैं भी आपका बेटा या बेटी क्या करता है, वो सरकारी मुलाजिम है, पुलिस में 60,000 ऊपर 10 लाख रुपये। ये माइंडसेट जो अल्लाह का फजल ऊपर से है ना, अगर कोई रिश्वत को अल्लाह का फजल हम बुजुर्ग हमारे कहते हैं तो ये तो अल्लाह की पकड़ में ही आएंगे एक दिन। साहब तो रब ने देने लेने ही लेना है इनसे। हराम खाने वाले अगर अल्लाह का फजल कहे ऊपर से, इससे बड़ी बदनसीबी और बदकिस्मती किसी मजहबी खानदान की या मुसलमान की या किसी भी माशरे की और क्या हो सकती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब IGP से बात चल रही है, ये मेरा ख्याल है सितंबर अक्टूबर में 2 या 3 साल तक ये पैसे अब पाकिस्तान को IPs को नहीं देने पड़ेंगे। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ, अब ये बात समझ लें मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चाइना ने इस बात पे एग्री कर ली ख़ास तौर पे। और ये जो 2-3 दिन पहले एक बच्चा वजाहत दे रहा था, ये चाइना तो पहले भी रिलैक्स देता पाकिस्तान को भेजे, इसीलिए चाइनीज कंपनियों ने जो IPs के हैं, ज़्यादातर कंपनियाँ चाइनीज़ हैं जिनको हम पैसे देते हैं, उनके साथ तकरीबन मामला तय। जे अगस्त सितंबर में एंड तक आप देखेंगे कि IPs का मामला ख़त्म हो जाएगा और 3 साल तक या 2 साल तक पाकिस्तान इनको पैसे नहीं देगा। किसी भी किस्म का कोई प्रॉफिट, कोई पैसा, जो बिजली में कारखाने नहीं चल रहे उनको कोई पैसा पाकिस्तान ने नहीं देना। 2 या 3 साल का टाइम है, अगर वो मिल जाता है तो वही आवाम को रिलैक्स दिया जाएगा तो वो समझ लें 20 से 25 रुपये फी यूनिट वो रेट कम हो जाएगा बिल के अंदर, और वही रेट पर आने वाले आ जाएंगे जो कि आप पहले 2 से 3 साल पहले देखते हैं। ये कावश मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल इंटरेस्ट लेके की और इसमें बड़ा एफर्ट अपना मरीम नवाज साहब का चीफ मिनिस्टर पंजाब का, और ये जो है अपने वज़ीर ख़जाना साहब हैं, ये पिछली दफ़ा गए थे जो भी थोड़ी देर पहले, और आर्मी चीफ जनाब आसिम मनीर साहब, ये 4 बंदों की ज़बरदस्त एफर्ट है ये वाली जो IPs को इन्होंने इस तरह कायल किया है और चाइना तकरीबन मान गया है। और अब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये अगस्त सितंबर के एंड में ये पैसे आप पाकिस्तान को नहीं देने होंगे। 2 से 3 साल इनको टाइम मिल गया, या IPs को ये पैसे नहीं देंगे। ज़ाहिर है जो प्रॉफिट या पैसे नहीं देंगे तो वो जो 18 रुपये फी यूनिट इन्होंने ऊपर लगाया हुआ है IPs का, वो ख़त्म हो जाएगा फौरी तौर पर। तो ये यूनिट वही थले 25-26 रुपये में पर यूनिट आपका आ जाएगा। ये तो चलो खुशखबरी है, आने वाले 2 या 3 महीने में इंशाल्लाह। तो अब वैसे गर्मी भी चले जाएगी, बिजली की कंजप्शन भी कम हो जाएगी और रेट भी कम हो जाएगा। तो ये जो ग्रोसरी वाला सिस्टम या ये जो बजट एक आम आवाम का बिजली के बिल की वजह से ख़त्म हुआ है, इस बार रिलैक्स अच्छा खासा किस्म का रिलैक्स हो जाएगा और ये जो एक घरेलू ज़िंदगी है वो एक प्रॉपर सिस्टम में आ जाएगी। इसके साथ ही खबर मरीम नवाज साहब को 100 दिन कामयाबी के हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं मरीम नवाज साहबा को, उन्होंने इस 100 दिन एक कामयाबी के साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की कुर्सी पर गुजारे हैं। हम बड़े खुश हैं और इंशाअल्लाह ताला हम दुआ गो हैं मरीम नवाज के लिए कि अगले 100 दिन इससे भी ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। इसके साथ ही इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और मौजूद में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।